रायबरेली में विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करने पहुंचे प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश शासन तथा जिले के नोडल अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा। कलेक्ट्रेट सभागार में नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। नोडल अधिकारी ने पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन कल्याण योजनाओं की प्रगति, लाभार्थियों तक पहुंच, छात्रवृत्ति वितरण, सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना तथा अन्य विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध पहुंचे तथा परियोजनाएं गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से समन्वय बढ़ाने पर बल दिया गया ताकि जिले का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो। यह बैठक शासन की मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। देखिए, मुझे शासन ने रायबरेली जनपद के नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा है। इससे ठीक पहले तक मैं रामपुर जनपद में था। हम लोगों को निर्देश ये दिए जाते हैं कि जनपद के माननीय जो प्रभारी मंत्री हैं उनके द्वारा समय समय पर किए गए निरीक्षणों की आख्याओं का हम कंप्लायंस सुनिश्चित करवाएं, अनुपालन आख्या तैयार कराएं। सीधे जो संबंधित विभाग हैं जिससे संबंधित कोई बिंदु होता है उस पर चर्चा हो, कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी कराते हैं। इसमें माननीय राकेश सचान जी जो रायबरेली जनपद के प्रभारी मंत्री जी हैं उनके द्वारा पिछले महीनों में निरीक्षण किए गए हैं, उन पर आज हमने समीक्षा की। एक एक करके इनको टेकअप किया गया है। अधिकांश बिंदुओं पर कार्रवाइयाँ हो गई हैं। कुछ ऐसे बिंदु भी नज़र आए जो धनराशि के अभाव में या उसमें कोई पॉलिसी निर्णय होता है उसके कारण से वो काम पूरा नहीं हुआ है। उसके लिए मैंने टाइम भी निर्धारित किया है कि आपको कोई काम कितने दिनों में पूरा कर लेना है। जैसे एक मनरेगा से संबंधित था तो जो सामग्री अंश है वो काफ़ी दिनों से अभी प्राप्त नहीं हुई है, उसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। एक स्टेडियम से संबंधित भी बिंदु आया था जो खेलो इंडिया की तरफ से है। भारत सरकार से धनराशि आना बाकी है। विद्युत की सप्लाई कैसी हो रही है, मुझे बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 17-18 घंटे का जो रोस्टर होता है उसमें मोर और लेस उसका पालन किया जा रहा है। और इस शहरी क्षेत्रों में 23.5 घंटे की बिजली जो और पावर कट होते हैं उसको काटते हुए, उसको छोड़ते हुए ये पूरा किया जा रहा है। एक जो पेयजल योजनाएं हैं उसकी प्रगति ज़रूर मुझे थोड़ी धीमी लगी है। 65 से 70% कार्य अभी तक पूर्ण हुआ है। जो जल जीवन मिशन का कार्य जारी था, अभी धनराशि की बात ये बताई गई है कि उसको आना शेष है। जैसे वो आती है तो काम और स्पीड अप होगा। इस समय किसानी के जो कार्य हैं, खाद बीज की उपलब्धता है, बुआई पूरी हो गई है। ये जैसे मुझे जिला कृषि अधिकारी ने और AR कोऑपरेटिव ने बताया है, इस वक्त खाद की कोई कमी नहीं है। बीज उपलब्ध करा दिया गया है। अब नहरों में पानी भी है। टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया की उपलब्धता बनी हुई है यहाँ पर। तो ये भी मुझे बताया गया कि यहाँ की कोऑपरेटिव बैंक अच्छा काम करती है। तो इस रूप में किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी से खाद बीज की उपलब्धता भी कराई गई। मैंने इनको निर्देश दिया है कि देखिए, अब पानी देने के बाद में जैसे जैसे फसल बड़ी होती है तो प्लांट प्रोटेक्शन से संबंधित जो कार्य हैं वो उनकी ज़रूरत पड़ेगी। जो PPO करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह की उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जाए। तो एक जो स्वयं सहायता समूह बने रहते हैं उनके बारे में मैंने अपने से भी इनको निर्देश दिया है कि आप देखिए बैंक से लोन समय से हो, वो कैसे कार्य कर रही है महिला समूह। कुछ नए ज़माने के जो कोर्स होते हैं उन पे भी हम लोग ध्यान दें। ये डिब्बाबंदी का काम कर रहे हैं। ट्रेडिशनल जो पशुपालन और खेती से संबंधित इश्यूज़ थे वो तो हैं ही, लेकिन नए ज़माने के जो ट्रेड्स हैं वो भी हम महिला स्वयं सहायता समूहों से संपन्न कराएं। एग्जीबिशन भी लगनी चाहिए ताकि इनके उत्पादों को मार्केट मिले, प्लेस मिले, पहचान मिले। हम उत्पादन तो करा देते हैं लेकिन विक्रय करने की कई बार चिंता नहीं करते हैं, तो वो चिंता होनी चाहिए।
पुलिस से संबंधित दो तीन जो मुद्दे थे जो इसमें निरीक्षण आख्या में है, अपराधों में जो स्थिति थी उसमें काफ़ी अब सुधार हुआ है। एकमात्र जो पिछली बैठक में बिंदु था माननीय मंत्री जी का कि चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, अभी मुझे एसएसपी साहब ने बताया कि यहाँ उसमें काफ़ी कमी आई है, सुधार हुआ है काफ़ी अच्छा। तो लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर भी रायबरेली में इस वक्त काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है। तो मोटा मोटा यही था कि यहाँ हमने जो कार्य माननीय मंत्री जी ने और माननीय विधायकगण ने समय समय पर दिए हैं उनका पालन सुनिश्चित कराया।